फ्रेंड्स, पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगी क्योंकि आजकल मेरी वीडियोस थोड़ी सी लेट आ रही हैं क्योंकि मैं बिजी हूँ कुछ बहुत ज़रूरी काम में। तो चलिए आज की वीडियो लेकर के मैं हाजिर हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आएंगे क्योंकि मेरी वीडियो जो होती हैं बिल्कुल अलग, सभी से अलग और कुछ स्पेशल भी, जिससे कि आपके किचन के काम हो जाएगा बहुत ही आसान। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, मेरी टिप्स अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर आप न्यू आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, देखते हैं आज की टिप्स में क्या क्या है। तो चलिए पहले चलते हैं फर्स्ट टिप्स की तरफ। फर्स्ट टिप्स हमारा है कुछ इस तरीके से नींबू, जो एकदम से छोटे वाले नींबू आते हैं ना, बिल्कुल बच्चे जिसको कहते हैं, कभी कभी ऐसे फंस जाते हैं जो टाइट होते हैं और इनमें बस रेसा रेसा निकलता है और बिल्कुल रस निकलता नहीं है। तो हमें करना क्या, लेना है इस तरीके से स्टील वाली जो छन्नी होती है ना, कोई पुरानी छन्नी ले लीजिए और उसके बाद में एक बाउल ले लीजिए छोटा, जो इस पर सही से आ जाए, सेट हो जाए। अब आप हल्के से इसको प्रेस करिएगा, बहुत ज़्यादा दबाने की ज़रूरत नहीं है। हल्के हल्के से आप प्रेस करोगे ना तो देखोगे कि बहुत सारा नींबू का रस जो है इस पर निकल आएगा। जिस नींबू में बिल्कुल रस नहीं निकल रहा था ना, उसमें बहुत सारा रस निकल आएगा। तो चलिए मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, इसको पहले मैं पूरा निचोड़ लूँ और ये अच्छी तरीके से देखिए बिल्कुल निकल गया है और इसमें भी देखिए कुछ नहीं बचा, ये देखिए। और जो इसका रेसा था ना, बिल्कुल रेसा इसी में रह गया है, बीज निकल गया है और एकदम से फ्रेश जो हमारा होता है नींबू का रस ना, वो निकल आया, ये देखिए। तो जिसमें एक बूंद भी नहीं निकल रहा था उसमें इतना सारा निकल आया। तो है ना ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो कभी कभी क्या होता है ना, जो हमारे मसाले होते हैं इनको हम कट करते हैं तो इनको रखने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं होता है जिसमें हम रख दें। खासकर ये उन बिगनर्स के लिए है जो हॉस्टल वगैरह में रहते हैं या जो जॉब करते हैं और रूम लेकर के रहते हैं। तो पता चलता है कि उनके पास कंटेनर नहीं होते तो वह इस तरीके के पैकेट में ही रखते हैं। अब आपके पास रबर भी नहीं है और कुछ नहीं है तो आपको करना क्या है, पैकेट से ही कट कर लेना है, किसी भी चीज़ से कट कर लीजिए इस तरीके से एक टुकड़ा। अब इसको आप इस तरीके से रखिए और फिर इसको मोड़ दीजिए कुछ ऐसे करके। चलिए मैं आपको मोड़ करके अच्छी तरीके से दिखा देती हूँ। देखिए ये मैंने इसमें 3 राउंड ले लिया है। अभी जितना भरा हो उसी के हिसाब से राउंड ले लीजिए और फिर अब इसको आप लगा दीजिए, कुछ इस तरीके से आप लगाइएगा। और उसके बाद में जो ढीला बन रहा है ना, उसको मोड़ दीजिए और उसके बाद में जो इस तरीके से लपेट करके और फिर इसके अंदर ही इसको लगा दीजिए ऐसे करके। अभी बिल्कुल नहीं निकलेगा और ये हमारा एकदम से सेफ रखा रहेगा। तो ना हमें अब किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना किसी रबर की ज़रूरत है, ना कुछ भी ज़रूरत है। अच्छी तरीके से पैकेट से ही निकला हुआ टुकड़ा लगाया। तो टिप्स कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी मेरी तरह ढेर सारा आटा पिसवा करके रखते हो ना, अब ये कई महीनों तक चल जाएगा, मेरा लगभग 2 महीने चल जाएगा। तो 2 महीने तक अगर आप आटे को ऐसे स्टोर करके रख दोगे ना, बिल्कुल ऐसे डाल करके, तो इसमें 1 महीने बाद ही कीड़े लग जाते हैं। खासकर जो छोटे छोटे से घुन जैसे काले काले कीड़े होते हैं ना, वो लग जाते हैं। तो इसमें क्या करना, डाल देना मुझे एक माचिस, माचिस से भरी हुई होनी चाहिए, खाली नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद में आटे को अच्छी तरीके से दबा दबा करके इसको रखना है। जितना अच्छी तरीके से आप दबा दबा करके रखोगे ना, आपका आटा उतने ही ज़्यादा चलेगा और बिल्कुल ख़राब नहीं होगा इसमें कुछ भी, क्योंकि इसमें एयर नहीं जाने पाएगा ना, तो फिर नमी नहीं आएगी और नमी नहीं आएगी तो आपका आटा ख़राब भी नहीं होगा। तो अगर आप भी ढेर सारा आटा पिसवाते हो ना, तो मेरी ये छोटी सी टिप्स ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि ये मैं इसी तरीके से रखती हूँ और मैं ढेर सारा आटा पिसवा करके रखती हूँ, तो ये काफ़ी दिनों तक मेरा चल जाता है और ख़राब भी नहीं होता। तो आप देख रहे हो, बस एक किनारे से ऐसे निकालिए और यूज़ करिए। तो ये टिप्स कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टिप्स भी आपको बहुत पसंद आएगा क्योंकि ये है लहसुन से रिलेटेड। क्योंकि लहसुन छीलना हम सभी को बिल्कुल पसंद नहीं होता है, फिर भी हमें दोनों टाइम लहसुन छीलना पड़ता है। तो चलिए मैं कैसे लहसुन छीलती हूँ, वैसे मैंने कई सारे टिप्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, लेकिन ये टिप्स भी बहुत काम का है तो मैंने सोचा चलिए आपको शेयर ही कर देते। तो मैंने 2 लहसुन की ले लिया है देखिए, और इसको मैं रख दे रही हूँ फ्रीजर में। अब आप सोच रहे होंगे लहसुन को फ्रीजर में क्यों रखा, तो इसलिए रखा है क्योंकि जब हम फ्रीजर में रख देते हैं तो इसमें मॉइस्चर चला जाता है और हमारा जो लहसुन होता है सॉफ्ट हो जाता है।
जिससे बहुत आसानी से छिल जाता है। तो आपको मैं देखिए एक हाथ से निकाल करके देख रही हूँ कितनी आसानी से खुलता जा रहा है। तो इसी तरीके से जैसे ये ऐसे खुल रहा है ना, बिल्कुल इसके छिलके भी ऐसे ही उतरेंगे। तो मैंने बस इस तरीके से देखिए तोड़ लिया है। चलिए दूसरा वाला भी तोड़ लेती हूँ। एक एक कली मैं अलग कर लूँगी, जिससे ये आराम से निकल जाएगा और छीलने में आसानी भी होगी। तो मैंने दोनों लहसुन देखिए तोड़ लिए हैं, उनकी कलियाँ निकाल ली है। अब इसको मैं कैसे छीलूँगी चलिए ये दिखा देती हूँ। तो पहले इसको सारा मैं अलग कर लेती हूँ, क्योंकि जब दो दो तीन तीन एक में होंगे ना तो उतनी अच्छी तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो इस तरीके से कोई बाउल ले लीजिए या कोई बड़ा सा भगोना ले लीजिए, कोई डिब्बा ले लीजिए और अब इस पे लगा दीजिए ढक्कन, या आप बड़ा सा बाउल ले रहे हो ना तो प्लेट ले लीजिए। अब इसको अच्छी तरीके से शेक करना है, लगभग 1 से 1.5 मिनट तक का करिएगा लगातार ज़ोर ज़ोर से। ये ना हो कि आप धीरे धीरे से करोगे तो नहीं होगा, ज़ोर ज़ोर से करना है। और ज़ोर ज़ोर से करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, आपका लहसुन लगभग आधे से ज़्यादा छिल गया है। तो आप देख रहे हो इसमें कितनी सारी कलियाँ छिल गई हैं, निकल गई हैं एकदम से। और छिलका भी देखिए कितनी आसानी से इसमें निकल गया है। बस जितनी छिल गई इतनी और आप छील लीजिए, फिर इसी तरीके से सेक करिए और छील लीजिए। तो है ना, ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स और बहुत बढ़िया टिप्स भी है। इतनी आसानी से हम ढेर सारा लहसुन छील सकते हैं। अगर अचार वचार आप बना रहे हैं ना, तो अचार बनाने के लिए इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। तो आपको ये टिप्स कैसी लगी एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और शेयर भी करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट टिप्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप्स भी आपको बहुत पसंद आएगा। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग इस तरीके से कोई बाउल लेते हैं और उसमें आटा का डो तैयार करते हैं। तो फिर जब हम आटा छानते तो बहुत सारा आटा फैल जाता है। तो हमें लेना है छन्नी को कुछ इस तरीके से, ग्लास में मैंने ले लिया आटा और अब मैं धीरे धीरे से बाउल में इसको ऐसे करके प्रेस करती जाऊंगी धीरे धीरे से। तो हमारा सारा आटा बाउल में ही छनता जाएगा, इधर उधर फैलेगा नहीं और गंदगी बिल्कुल नहीं फैलेगी और बहुत आसानी से भी हो जाएगा। आपको मैं भी करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए एक बूंद भी नहीं गिरा है और सारा आटा हमारा इसमें आ गया। पूरा 1 गिलास आटा मैंने छान लिया है। तो है ना ये कितनी बढ़िया यूज़फुल टिप्स। आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो क्या होता है ना, कभी कभी हमारे जो कुकर की गास्टिक होती है ना, जो रबर होता है, ये ख़राब हो जाता है। मतलब ये वर्क नहीं करता है और पानी यहाँ से साइड से निकलना शुरू कर देता है। जैसा कि मैं दाल बनाने जा रही हूँ, तो अगर मैं इसको ऐसे लगा दूँगी ना तो ये पूरे में पानी फेंकेगा बहुत ज़्यादा और पूरा पानी निकल जाएगा, जिससे हमारी दाल भी सही से नहीं पकेगी और जल भी सकती है और नुकसान भी बहुत होता है। तो हमें लेना है कुछ इस तरीके से आटा, जो गूँथा हुआ होता है वो आटा लेना है और यहाँ पे एक इस तरीके से रस्सी ऐसी बना लेनी है और फिर इस तरीके से इसको बंद करना है। आटे से बहुत अच्छी तरीके से बंद हो जाएगा। तो इसको अच्छी तरीके से प्रेस करके चिपका देना है। ऐसा नहीं कि बस ऐसे लगा के छोड़ दिया, दोनों तरफ से बढ़िया तरीके से इसको इस तरीके से चिपका दीजिए। अब पूरे में चिपका दीजिए, क्योंकि पता नहीं होता कहाँ से इसमें प्रेशर निकलेगा और कैसे निकलेगा, जिससे इसको पूरे अच्छी तरीके से चिपकाना है। तो देखिए मैं किस तरीके से चिपका रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही आप भी चिपकाइएगा। अगर आपकी गास्टिक ख़राब है तो जब तक आप नहीं मंगा सकते हो नहीं, तब तक इस ट्रिक से आप दाल चावल सब्जी जो भी बनाना चाहो बना सकते हो। अब आप आराम से कुकर को बनाइए, यहाँ से बिल्कुल कुछ भी नहीं निकलेगा और आपकी दाल सब्जी जो भी पकाओगे आराम से प्रेशर बनेगा, सीटी लगेगी और पक जाएगा। तो है ना ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स। आपको कैसी लगी एक बार कमेंट भी करके बताइएगा और शेयर भी बिल्कुल करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो इस तरीके के जो हमारे पास डिब्बे आते हैं रसगुल्ले के या और भी तमाम चीज़ों के, तो जैसे मेरे पास रसगुल्ला का डिब्बा है, इसी तरीके से मेरे पास कई सारे डिब्बे हैं। तो मैं क्या करती हूँ, डिब्बे तो मैं यूज़ कर लेती हूँ इनको, कभी आप चाहो तो इन्हें कुछ इसमें रख भी सकते हो, लेकिन मैं क्या करती हूँ क्योंकि ये टिन के होते हैं तो मैं इनको बना लेती हूँ प्लांटर। लेकिन जो हमारा ढक्कन होता है ये बेकार हो जाता है। तो हम ढक्कन को बेकार ना करें, कैसे यूज करें चलिए बताते। तो ये हमारा प्लांटर के लिए तो अलग हो गया और ये ढक्कन जो है, अब आप सोचोगे इसको फेंक दिया जाए क्या किया जाए, लेकिन नहीं, मैं फेंकती नहीं। इस तरीके के जो हमारे पास टिफ़िन होते हैं जिनके ढक्कन खो जाते हैं, तो इन पे बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से एयर टाइट बंद होते हैं।
बिल्कुल कुछ भी निकलता नहीं, गिरता नहीं, खुलता नहीं है। और आपको चलिए तो टिफ़िन है, मैं आपको दिखा रही हूँ बाउल पे लगा के। ये बाउल पे भी बहुत अच्छी तरीके से लग जाएगा। तो चलिए अब आपको हम बाउल पे लगा के दिखाते हैं। तो ये देखिए ये बाउल है और इस पे देखिएगा कितनी बढ़िया तरीके से ये सेट हो गया, ये देखिए। तो ये देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है और आप इसमें जो भी चीज़ रख दोगे ना वो अच्छी तरीके से रखा रहेगा, इसमें ख़राब भी नहीं होगा, कोई कीड़े मकोड़े भी नहीं पड़ेंगे। तो आपने ये देखा। दूसरा देखिए इस तरीके के जो टिफ़िन होते हैं ना, इनके ढक्कन नहीं होते हैं। अगर ढक्कन है तो ठीक है, नहीं है तो आप इस तरीके से ढक्कन यूज कर सकते हो। तो है ना ये ढक्कन कितने काम का, ये काफ़ी यूज़फुल है और आपको पसंद भी बहुत आया होगा। अगर आपके घर में भी इस तरीके के जो डिब्बे आते हैं, कंटेनर आते हैं, उनमें अगर इस तरीके से डिब्बे हैं तो उनको यूज़ करिए और इनके ढक्कन को इस तरीके से इस्तेमाल करिए। तो आज की वीडियो में आपको सबसे अच्छी टिप्स कौन सी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए मिलते हैं फिर से कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।